Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue derivative. In derivative, I was covered. Actually, last class I covered delta hedging. So let's continue delta hedging. Okay. So in this class, I am going to cover only practical problems, and then after I will give some homework. Okay. Then after this is also last class of delta hedging. Okay. So let's start. देखो ये CA फाइनल में क्वेश्चन आ चुका है जो मैं आप कवर करवाने जा रहा हूँ, जो भी मैं करवाने जा रहा हूँ। ओके, तो इसे अच्छे से करना है। ये क्या लिखा इसमें, एबी लिमिटेड इक्विटी शेयर्स आर प्रेजेंटली सेलिंग एट अ प्राइस ऑफ 500 रुपीज ईच एंड इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग एबी लिमिटेड शेयर्स। अब एबी लिमिटेड कंपनी है और उसके शेयर प्रेजेंटली कितने में ट्रेड हो रहे हैं? अभी हो रहे हैं 500 रुपीज में। करेंट प्राइस कितना है उसका? यस, जीरो कितना है? ₹500। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है देखो, द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स दैट देयर इज अ 70% चांस दैट द प्राइस विल गो अप टू 650 रुपीज। और यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70% चांस है कि प्राइस अप होगा। गो अप मीन्स बढ़ेगा। ओके, तो कितने परसेंट, अब कितना बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 650 रुपए। तो ये क्या, कौन सा प्राइस गिवन है? मैक्सिमम प्राइस है ना। तो मैक्सिमम प्राइस कौन सा इसका प्राइस है? इसे बोलते हैं यूएस। इसे कितने हो जाएगा, ये कितना चांस है? 650। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, और a 30% chance that it will go down to 400 rupees 3 months from now can be exercised only at the end of the 3 month at the end of the 3 month at an exercise price of ₹550। ओके, अब इसमें क्या लिखा देखो, और डाउन कितना तक हो जाएगा, और 30% चांस में क्या हो जाएगा डाउन होने की, और कितना हो जाएगा प्राइस इसका? 450। ओके, अब इसके बाद क्या है, और इसका एक्सरसाइज प्राइस कितना है? एंड ऑफ द थर्ड मंथ में, 3 मंथ में कितना है इसका एक्सरसाइज प्राइस है? 550। ओके, और पीरियड भी गिवन है। पीरियड कितना है? पीरियड है 3 मंथ। और इसके बाद क्या लिखा है देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो, कैलकुलेट द फॉलोइंग इफ द इन्वेस्टर वांट टू परफेक्ट हेज। परफेक्ट हेज, और परफेक्ट हेज का मैंने क्या होता है लास्ट क्लास में, अगर परफेक्ट हेज गिवन हो क्वेश्चन में तो उसे डेल्टा हेजिंग से सोल्व करना है। परफेक्ट हेज का मतलब है डेल्टा हेज। ओके, परफेक्ट हेजिंग किससे कर सकते हैं? डेल्टा हेज से ही। ओके, क्योंकि इसी में सीखा कि हेजिंग कैसे करते हैं, तो परफेक्ट हेज के भी करेंगे यहाँ पर। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ द शेयर एंड ऑप्शन शुड बी सिलेक्ट, उससे कॉम्बिनेशन बताना है, वो क्या कॉम्बिनेशन हो जिससे क्या हो परफेक्ट हेज हो जाए। ओके, तो इसका मतलब क्या निकालना है? डेल्टा। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? पहले पॉइंट में निकालना है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा इट मीन्स क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन निकालना है, कॉम्बिनेशन। इसका रहने तो इसे लिखे कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखो क्या है, डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा इक्वल टू चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन और चेंज इन शेयर प्राइस। ओके, अब करो, पहले बना लो सिंपल ट्री बना लो। करंट प्राइस कितना और उसका 650 है यूएस, और डीएस कितना है? डीएस है 450। अब इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? 200 रुपए का। ओके, अब देखो क्या निकालना है? CU, यहाँ पर क्या निकालना है? CD। अब एक्सरसाइज प्राइस क्या है? यहाँ पर एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 550, और ये कितना है? मार्केट प्राइस 650। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज। तो कितना आएगा? 100। यहाँ पर कितना आएगा? 0। ओके,
तो अब देखो, अब वैल्यू पुट कर दो। ये क्या है, चेंजिंग सेल प्राइस, और ये कितना है, ये है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ओके, करो कितना है 200 और 100, इसका माइनस इसी में हो सकता है। और कितना आया था 200। इसका मतलब क्या है, राइट वन कॉल ऑप्शन एंड बाय 0.5 शेयर टू परफेक्ट है। इसका मतलब है एक कॉल ऑप्शन को बाय, कॉल ऑप्शन राइट करने के लिए, कॉल ऑप्शन राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट हेज करने के लिए, परफेक्ट हेज करने के लिए ये कॉल ऑप्शन को राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 0.5 शेयर बाय करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू परफेक्ट हेज। ओके, सो अब दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है इसमें, एक्सप्लेन हाउ द इन्वेस्टर विल बी एबल टू मेंटेन आइडेंटिकल पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ द शेयर प्राइस। एक्सप्लेन हाउ द इन्वेस्टर विल बी एबल टू मेंटेन आइडेंटिकल पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ द शेयर प्राइस। इसमें क्या निकालना है, तुम्हें कोई प्रॉफिट निकालना है। इसमें कौन सा, जो प्रॉफिट कौन सा निकालना है, जो नेट कैश इनफ्लो है वो निकालना है यहाँ पर, इस पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, ठीक है पहले एक पॉइंट लेते हैं, एक्सप्लेन हाउ द इन्वेस्टर विल एबल टू मेंटेन आइडेंटिकल पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ द शेयर प्राइस। ओके, तो यहाँ पर क्या बताना है, उससे प्रॉफिट बताना है, जो प्रॉफिट मेंटेन करके जितना रखना है, लेकिन इसका मतलब है नेट कैश इनफ्लो कितना आएगा। ओके, नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो प्रॉफिट भी बोलते हैं। देख, अगर प्राइस कितना हो जाता है 650 और 450 होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक्सरसाइज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मैं अभी बताया था ना एक्सरसाइज क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉल ऑप्शन में क्या होता है, मार्केट प्राइस ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस है, तो क्या हो जाएगा एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज हो जाएगा तो कितने का लॉस हो रहा है, 100 रुपीज का, ये था ना 100 का लॉस हो रहा है। अब कितना शेयर हमने बाय किया था एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, हाफ शेयर, तो शेयर करोगे, सेल करोगे, यहाँ पर सेल करोगे तो क्या आएगा, कैश इनफ्लो 0.5 इंटू में 650 कितना आ रहा है, देखो 650 इंटू में 0.5 ये आ रहा है 325। ओके, तो इसमें ये तो प्राइस की, अगर इतना प्राइस हो तो क्या होगा, अगर इतना प्राइस हो तो क्या होगा, इस दोनों में से माइनस, इसमें से माइनस कर तो कितना आएगा 225। ओके, अब यहाँ पर क्या, अगर प्राइस इतना है तो क्या हो जाएगा, लेस, तो कोई भी लॉस नहीं होगा, और प्राइस, और यहाँ पर कैश इनफ्लो कितना आएगा, कैश इनफ्लो ये है 0.5 इंटू में 450 करोगे तो आएगा 225। और मैंने क्या बोला था, दोनों का जो नेट कैश इनफ्लो कितना आना चाहिए, हमेशा इक्वल। ओके, तो ये था सेकेंड पॉइंट में। अब उसके बाद क्या लिखा है, देखो थर्ड पॉइंट में बोला, इफ द रिस्क फ्री रेट इज 5% for the 3 month period, what is the value of the option at the beginning of the period। अब इसमें बताना है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन बताना है, और क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% फॉर द 3 मंथ। अब यहाँ पर क्या है, डिस्प्यूट है थोड़ा, क्या है, जो क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रखी है इंस्टीट्यूट ने, वो कैसे किए, इसे माना है कि ये 3 मंथ का गिवन है इंटरेस्ट, बट यहाँ पर ये लिखा है फॉर द 3 मंथ। फॉर द 3 मंथ का मतलब ये एनएम का रेट गिवन है। ओके, लेकिन तुम्हें किसके अकॉर्डिंग चलना है, इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग चलना है, अगर नंबर चाहिए तो इसे क्या मान के चलना है, जो 3 मंथ का रेट है 3 मंथ मानना है। ओके, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में गिवन है फॉर द, इसका मतलब होता है ये पर एनम का रेट गिवन है,
कि कौन सा रेट गिवन है, पर एनम का। ओके, बट जो इन्होंने कैलकुलेट करके बताया है इंस्टीट्यूट ने, आईसीएमए वालों ने, ओके, जो सी इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने कितना लिया है, 3 मंथ का रेट लिया है 5%। ओके, तो यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है वैल्यू कॉल ऑप्शन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब देखो क्या है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या निकालते हैं इसमें, बताओ जल्दी से। कराया था ना मैंने कल, नहीं है यार, देखो तो पहले करना लेट एज्यूम वैल्यू ऑफ ऑप्शन बी एक्स। ओके, अब 0.5 ये बिगनिंग में कितने सेल कितने को खरीदा था वो है, तो करेंट मार्केट प्राइस कितना था 500। ओके, जब हमने सेल को परचेज किया था। अब इसमें से माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ओके, एक्स, और क्या आएगा यहाँ पर रेट कितना है 1.05 आएगा, और इक्वल टू कितना था, नेट कैश इनफ्लो कितना था 225। ओके, अब करो इसको, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 250, और x 225 अपॉन में 1.05। अब यहाँ इधर ही कर देता हूँ, x इक्वल टू 250 माइनस 214, 214.29। ओके, माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो 250 माइनस 214.29, ये आ रहा है 35.71। ये है आंसर। ओके, ये वैल्यू कॉल ऑप्शन। अब उसके बाद जो लास्ट क्या लिखे, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोजीशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। और ये मैंने कल भी लास्ट क्लास में करवाया था, जो सी फाइनल स्टेटमेंट का वो क्वेश्चन था, उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्या करना है, यहाँ प्राइस लेना है, प्राइस कितना 650 और 450, और यहाँ पर क्या है, एक्शन क्या होगा, एक्शन कॉल ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन में ये क्या आ जाएगा, ये एक्सरसाइज होगा और ये लेस हो जाएगा। ओके, और ग्रोस पे ऑफ कितना आएगा, ग्रोस पे ऑफ निकालो कितना है, इसमें से 450 एक्सरसाइज करोगे कितना आएगा 100, 0। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैंने देखो 70% है अप होने की, 30% है डाउन होने की, 0.7.3। अब क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसको इससे मल्टीप्लाई करो 70, 0, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है 70 रुपए। निकाल दो, क्या करना है, 70 माइनस में 35.71 अपॉन में 35.71 इंटू में 100 आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड। 70 माइनस में 35.71 डिवाइड बाय 35.71 इंटू में 100, 96 पॉइंट समथिंग, 96.02% ये है। ओके, ये था सी फाइनल का आया हुआ क्वेश्चन, ओके, जो मैंने अभी कवर किया है। तो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो, और इसकी एक दो बार खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। और जब मैं स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन अपीयर होगा, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ओके, बाद में करने के लिए। करो जल्दी जल्दी से इसे।
नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी में फाइनल स्टेटमेंट का है, इलस्ट्रेशन नंबर 36। ओके, इसे मैंने पहले कवर कराया था, कब, जब रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ को कवर कर रहा था। ओके, सो अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है आज शेयर प्राइस इज करेंटली प्राइस ₹40। तो गिवन के साथ साथ लिखते चलो ना, क्या क्या गिवन है इसके अंदर क्वेश्चन में। इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन इजी हो जाता है सोल्व करने। फाइनल स्टेटमेंट का है, लगता है क्वेश्चन नंबर 36। गिवन में क्या है, S0 कितना है, ₹40, और उसके बाद कर दिया है इट इज नोन दैट एट द एंड ऑफ 1 मंथ बोला है, इट विल बी आइदर 38 और 42। यूएस कितना है 42 और डीएस कितना है 38। ओके, अब उसका द रिस्क फ्री इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम, और लिखा है कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग, आरएफ है 8% पर एनम, और कैसे दिया है कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग है सी कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। ओके, और उसके बाद कर दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 मंथ यूरोपियन कॉल ऑप्शन। ओके, यूरोपियन कॉल ऑप्शन में क्या होता है, लास्ट में क्या होगा, यूरोपियन कॉल ऑप्शन मतलब जब एंड ऑफ द एक्सरसाइज का जो पीरियड है, एंड ऑफ द मंथ में क्या होगा, एक्सरसाइज होगा वो। ओके, बीच में से एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है यूरोपियन कॉल ऑप्शन। विद द स्ट्राइक प्राइस कितना है, स्ट्राइक प्राइस मतलब एक्सरसाइज प्राइस 39.5 करेगा विद द हेल्प ऑफ बिनोमिनल एंड रिस्क न्यूट्रलाइजेशन मॉडल। ओके, इसमें रिस्क न्यूट्रलाइजेशन मॉडल बोला है, रिस्क न्यूट्रलाइजेशन मॉडल से तो करवाई देता, अब डेल्टा हेडिंग से करना है बस कुछ। अब इसे साइड पर देते हैं, उसको आप करो सोल्व। पीरियड कितना गिवन है 1 मंथ। अब देखो ध्यान से देखना है, डेल्टा कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा, पहले कैलकुलेट करते हैं ऑफ डेल्टा, करो जल्दी से। कितना है डेल्टा का फॉर्मूला तो पता ही है, बार बार नहीं कराऊंगा मैं फॉर्मूला। ओके, अब देखो ट्री बना लो, ट्री बनाने से क्या होता है जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है। इससे 40 और 42 है इसका यूएस, और डीएस है इसका 38, और सीयू और सीडी कोल ऑप्शन है ना, तो ये यहाँ पर एक्सरसाइज हो जाएगा। और ये कितना, ये एक्सरसाइज का 39.5 है, 42 तो 42 माइनस में 39.5 तो कितना आ रहा है 2.5, यहाँ 0 आएगा, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल के आएगा, क्या डेल्टा निकल के आ जाएगा डेल्टा। तो डेल्टा का फॉर्मूला मैं ऐसे बता रहा हूँ। ओके, डेल्टा का वैल्यू चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन और चेंज इन सेल प्राइस। तो ऑप्शन में कितना चेंज हुआ है, तो इतना 2.5 का, और सेल में कितना का चेंज हो रहा है 6 रुपीज का। 42 माइनस में 38 कितने 4 का आ रहा है, सॉरी। ओके, अब इसे निकालो, 2.5 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है 0.625। ओके, अब इसका मतलब क्या है, राइट 1 whole option and by 0.62 share to head। कितना शेयर बाय करना है, एक कॉल ऑप्शन को राइट करने के लिए राइट करेंगे, और कितना शेयर तुरंत ही खरीदना है, जिस डेट को क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट ऑफ कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी शेयर को भी बाय करना है। कितना 0.625, इसके लिए हेज करने के लिए। ओके, लॉस से बचने के लिए। अब यहाँ पर क्या है निकाल लो, नेट कैश इनफ्लो, और ये प्रॉफिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं प्रॉफिट। अगर कितना हो जाता है प्राइस 42 और 38। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाएगा, क्या होगा एक्सरसाइज हो जाएगा, तो कितने का लुक होगा 2.5 का।
2.5 का लॉस होगा। ओके, और हमने उसी ये क्या उसी टाइम में करेंगे, सेल भी कर देंगे तो क्या आएगा, कैश इनफ्लो 40 इंटू में 0.625 है ना, 40 इंटू में 0.625 कितना है 25, इसमें से इतना करो 25 में 2.5 आ रहा है 22.5, और यहाँ पर ये लेस हो जाएगा, यहाँ पर 0 लॉस होगा, और इसके साथ यहाँ पर क्या आएगा, कैश इनफ्लो आएगा, कैश इनफ्लो शेयर करोगे ना 0.625 इंटू में 38 कर दो, 38 इंटू में 0.625 एक सेकेंड 38 इंटू में 0.625 40 इंटू में ओहो यहाँ पर 42 आएगा, अभी है कौन कहाँ से करोगे, 42 इंटू में 0.625 26.25 2.5 23.75। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा 23.75 और 23.75। ओके, ये आ गया। अब क्या करना है, अब निकालना वैल्यू ऑफ कॉलम, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑल ऑप्शन। ओके, जब हमने शेयर स्टार्टिंग में परचेज किया था उतना कितने का किया होगा वो निकालेंगे, आप कितना प्राइस उसका कितना अमाउंट पे किया था, तो कितना एट द बिगनिंग कितना है 40 रुपए, और कितना निकल के आया इसका वो 0.625। ओके, अब एक्स क्या है, एक्स मान लिया किसे, लेट एज्यूम वैल्यू ऑफ ऑप्शन बी एक्स। ओके, तो ये आ गया। अब क्या होगा, रेट कितना है ERT, यहाँ पर क्या आएगा ERT, और ERT में क्या है 0.08 इंटू में 1/12, ये करोगे तो कितना आएगा 0.08 इंटू में डिवाइड कर दो, ये आ रहा है इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 0.0067। अब इसका निकालो, कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती है 2.7182, इसको 12 टाइम अंडर रूट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 करो, और क्या करना है मल्टीप्लाई करो, कितना जितना ही जीरो है 0.0067 प्लस 1 करो, मल्टीप्लाई कर टू 12 टाइम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना निकल के आया, इसकी वैल्यू निकल के आई है 1.00672। ओके, और इक्वल टू कितना आएगा 23.75। ओके, तो अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 40 इसमें 0.625, ये आएगा 25 माइनस में x इक्वल टू 23.75 अब करो 25 यहाँ पर माइनस 23.75 1.00672, ये आ रहा है 23.59 इक्वल टू 25 माइनस में 23.59, ये आ गया 1.41, ये है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ओके, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना निकल रहा है 1.41। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो। पहली बात तो तुम्हें वीडियो पॉज करके पहले खुद ही प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी, करो जैसे
नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम फॉर सी फाइनल एज वेल एज CMA फाइनल। ओके, और ये डेल्टा हेजिंग का क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या लिखा है इसमें, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। ओके, और ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, सो ये क्या इंपॉर्टेंट है। सो देखो क्या लिखा है इसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 37 है CMA फाइनल स्टडी मटेरियल का। ओके, तो क्या लिखा है इसमें, ट्राई मार्केट रिसीव रूमर अबाउट XYZ कॉर्पोरेशन टाई अप विद द मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, ये क्या है, ट्राई मार्केट रिसीव रूमर, ट्राई मार्केट है वो रूमर, उससे क्या रिसीव हुआ कि जो यहाँ पर XYZ कॉर्पोरेशन है वो किसके साथ टाई अप हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ। दिस हैज इंड्यूस्ड द मार्केट प्राइस टू मूव अप। ओके, इफ द रूमर इज फॉल्स, if rumor is the false, the XYZ corporation stock price will be probably fall dramatically। Okay, अगर जो ये रूमर फैला हुआ है मार्केट में, अगर ये सही है तो मार्केट प्राइस क्या होगा, हाई होगा, बढ़ेगा। और वही अगर फॉल्स निकल जाता है, रूमर्स जो XYZ लिमिटेड है इंटरनेशनल कंपनी का टाइप नहीं हो रही है, अगर वो गलत है तो क्या है, उसके वैल्यू क्या है, कम हो सकती है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस एन इन्वेस्टर हैज बुक्ड द कॉल एंड पुट ऑप्शन। अब इसमें जो इन्वेस्टर उसने कॉल ऑप्शन भी बाय कर लिया और पुट ऑप्शन भी कर लिया है, तो यहाँ पर क्या करना, हेज करना है। क्या लिखा है, प्रोटेक्ट करना उसे, नॉट हेज करना। ओके, तो क्या लिखा, ही परचेज 1 3 मंथ कॉल ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन परचेज किया 3 मंथ का, उसका स्ट्राइक प्राइस है 20 रुपए, और उससे प्रीमियम कितना दिया उसने, कॉल ऑप्शन जब बाय किया तो उससे प्रीमियम दिया 2 रुपए, और क्या है 1 पर से प्रीमियम दिया है किस पर, पुट ऑप्शन, और उसका स्ट्राइक प्राइस कितना है 40 रुपए। एक्सरसाइज प्राइस कितना गिवन है उसका, एक्सरसाइज प्राइस गिवन है 40 रुपीज। ओके, और उसने उसी दिन कॉल ऑप्शन भी बाय कर लिया है, पुट ऑप्शन भी बाय कर लिया है। ओके, कॉल ऑप्शन कितने में बाय किया है, 2 रुपए प्रीमियम दिया है, और पुट ऑप्शन को कितने में बाय किया है, 1 रुपए प्रीमियम देके। ओके, और उसके बाद लिखा है, और उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 40 रुपीज। अब देखो क्या लिखा है, ए पहले करते हैं, ए में करके डिटरमाइन द इन्वेस्टर पोजीशन, डिटरमाइन द इन्वेस्टर पोजीशन इस शब्द उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके बताना है। डिटरमाइन द इन्वेस्टर पोजीशन इफ द टाई अप ऑफर्स बिड प्राइस ऑफ XY कॉर्पोरेशन स्टॉक अप, अगर वो टाई अप हो जाती है तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 44 रुपए इन 3 मंथ के अंदर। ओके, तो यहाँ पर बताना है, अगर पहला पॉइंट करते हैं इसका, ए पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 37 है CMA फाइनल। ओके, तो इसमें क्या है, पहले तो निकाल लो टोटल कितना प्रीमियम पे किया है। ओके, पहले प्रीमियम निकाल लो, प्रीमियम कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन cost of coal and put option, दोनों पे कितनी टोटल कॉस्ट हुई है, तो टोटल कॉस्ट कितनी निकालेंगे उसकी, टोटल कॉस्ट कॉल ऑप्शन में कितने दिए, 2 रुपए दिए, और जब किया था पुट ऑप्शन बाय किया था उसपे कितने दिया था प्रीमियम, उसपे दिया था 1 रुपए, तो क्या हो गया 2 में प्लस करेंगे 1 इक्वल टू कितना होगा, टोटल कॉस्ट हो गई 3 रुपए। ओके, और अगर प्राइस कितना हो जाता है, 40 रुपीज हो जाता है, और 40 रुपीज हो जाता है तो क्या होगा, एक्सरसाइज प्राइस है 40 रुपीज, और मार्केट और क्या एक्सरसाइज प्राइस कितना है 40 रुपीज है, और 40 रुपीज किसका है, ये है पुट ऑप्शन का। स्ट्राइक प्राइस किसका गिवन है, और कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 40 रुपीज, 42 रुपीज, और पुट ऑप्शन का कितना स्ट्राइक प्राइस है 40 रुपीज। अब देखो, और इसका जो शेयर है वो कितने का हो जाता है, 44 रुपीज का अगर हो जाता है तो क्या करेंगे, मतलब स्ट्राइक प्राइस अगर कॉल ऑप्शन को क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखो कैसे एक्सरसाइज प्राइस कब एक्सरसाइज करते हैं, जब मार्केट प्राइस ग्रेटर देन हो एक्सरसाइज प्राइस थे, तो मार्केट प्राइस कितना 42, और यहाँ पर देखो
पुट ऑप्शन में देखो, क्या पुट ऑप्शन को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? पुट ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करते हैं? जब एक्सरसाइज प्राइस क्या हो, लेस देन हो मार्केट प्राइस। इट मीन एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज प्राइस 40 है इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, और मार्केट प्राइस कितना है 44, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है? देखो कॉल ऑप्शन कैन बी exercise, but put option cannot be exercise। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर जो पुट ऑप्शन है उसमें क्या है, मार्केट प्राइस ग्रेटर देन है और स्ट्राइक प्राइस जो एक्सरसाइज प्राइस है वो लेस देन है। तो यहाँ पर देखो, पहले प्रॉफिट निकाल लो। तो प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट और एक्सरसाइज में प्रॉफिट कितना हो? अगर कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो कितना है? 44 माइनस में 42 है ना, मार्केट प्राइस 44 है और एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 42 है। ओके, तो कितना प्रॉफिट होगा? 2। और वहां पर अगर पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, पुट ऑप्शन नहीं, पुट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? पुट ऑप्शन लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और ये क्या है? ये है कॉल ऑप्शन। ओके, कॉल ऑप्शन है ये पुट ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा? पुट ऑप्शन तो लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा तो क्या प्रॉफिट होगा? 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? और प्रीमियम कितना? यहाँ पर कॉस्ट कितना है? कॉस्ट कितना लगाया है? कॉस्ट कितनी है? 3 रुपीज, ये है ना कॉस्ट। तो प्रॉफिट, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट होगा, क्या हो रहा है? देखो 2 रुपए प्रॉफिट, तो 2 रुपए हुआ है। और यहाँ पर कितना जा रहा है? कॉस्ट कितनी जा रही है? 3 रुपए, तो 1 रुपए ज्यादा जा रहा है। और कितना हो गया? लॉस कितना का हो गया? लॉस हो गया ₹1 का। तो यहाँ पर क्या लॉस आएगा? ओके, ये था फर्स्ट केस। ओके, अब दूसरे में देखो, डिटरमाइन द इन्वेस्टर एंडिंग पोजीशन इफ द टाई-अप प्रोग्राम फेल्स एंड द प्राइस ऑफ द स्टॉक फॉल्स टू 35। अब क्या हो जाता है? यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या? दूसरे में क्या? अगर मार्केट जो रूमर फैला हुआ है वो गलत हो जाता है तो उसकी जो प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 35 रुपीज। ओके, तो 35 रुपीज हो जाएगा। और कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस कितना है? 42 है और मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 35। तो क्या कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस लेस देन एक्सरसाइज प्राइस से। ओके, अब पुट ऑप्शन की बात करते हैं। अब पुट ऑप्शन में क्या है? पुट ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 40 है और मार्केट प्राइस कितना है? 35। तो यहाँ पर क्या है? और पुट ऑप्शन में क्या होता है? अगर एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन मार्केट प्राइस है तो एक्सरसाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज हो जाएगा, पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो दूसरे में देखो, इफ प्राइस कितना हो जाता है? 35, देन क्या है? इन केस पुट ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज बट कॉल ऑप्शन कैन नॉट बी एक्सरसाइज। क्यों? अब देखो, लिखो, अब निकालो, क्या निकालते हैं? कॉल ऑप्शन लेफ्ट, कॉल ऑप्शन क्या कर जाएगा? लेफ्ट कर जाएगा। तो प्रॉफिट क्या होगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। पुट ऑप्शन एक्सरसाइज, जब पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे और पुट ऑप्शन के एक्सरसाइज प्राइस कितना? 40 और उसका प्राइस कितना हो जाएगा? मार्केट प्राइस 35। तो कितना आ गया? 5। और लेस क्या करते हैं? लेस करते हैं कॉस्ट को। कॉस्ट कितना है? दोनों पे लगा था 3 और प्रॉफिट कितने का हो गया? 2 रुपए का। यहाँ हो गया ओके, तो कितने का इसमें प्रॉफिट हो गया? 2 रुपए का। तो ये निकालना था, प्रॉफिट निकालना था। क्या है? अगर प्राइस कितना हो जाता है? 42 हो जाता है, 44 हो जाता है ना। तो यहाँ पर 44 हो जाता है, तो इसमें क्या है?
फुल ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाता है, बट फुल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ओके, और दूसरे केस में क्या है, अगर प्राइस 35 हो जाता है तो यहाँ पर क्या है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, ग्रेटर देन है मार्केट प्राइस से, तो यहाँ पर क्या है, फुल ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा, बट मार्केट प्राइस लेस देन एक्सरसाइज प्राइस, तो क्या करेंगे, फुल ऑप्शन लेस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आए भी हुए पास्ट केस में। ओके, सो वीडियो पॉज करो और इन्हें भी कर लो जल्दी से, करो जल्दी से इसे। So I think it is enough for today. So I think it is enough for today. In next class I will cover new topic of derivative, and that will be last topic of derivative. Okay. So I think it is enough for today. In next class I will cover new topic of derivative. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.